गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा द रैट ट्रैप चैप्टर कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि क्या ये कहानी है एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में जो कि पिंजरे बनाया करता था, और एक दिन शाम को थक हार के जब वो जा रहा है तो एक ओल्ड मैन की कॉटेज में शेल्टर लेता है वो, और वहाँ पर उसके 30 क्रोनर्स चुरा लेता है और बजाय कि पब्लिक हाईवे पे जाने के वो एक जंगल का रास्ता ले लेता है। और जंगल के रास्ते में जंगल बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बाहर आने का कोई उसे रास्ता नहीं मिलता, और उसे लगता है कि जो आइडिया उसे एंटरटेन करता था कि द वर्ल्ड इज़ लाइक अ बिग रैट ट्रैप, और अब उसी की टर्न आ गई थी उसमें फंसने की। थक कर गिर जाता है ये सोचकर कि लास्ट मोमेंट है, लेकिन जैसे ही वो लेटता है तो उसे हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ें आती हैं और वो उस डायरेक्शन में चल पड़ता है। तो वहाँ पर जब जाता है तो राम्सजो आयरन मिल्स, वहाँ पर वो रात को शेल्टर लेने के लिए परमिशन मांगता है मास्टर ब्लैकस्मिथ से, और उसे परमिशन मिल भी जाती है। और वहाँ का जो ऑनर है, आयरन मास्टर है, वो अपने नाइटली विजिट्स पर आता है, और बाय मिस्टेक वो ये सोचता है कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये उसका ही कोई ओल्ड फ्रेंड है, और वो उसे अपने घर आने के लिए इंसिस्ट करता है। लेकिन जो पिंजरे वाला है वो ये सोचता है कि टू गो इनटू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन, यानी कि उसके घर जाना मतलब शेर की मान में अपने आप को डाल लेना, यानी कि खुद ही मुसीबत मोल ले लेना। तो जब वो आयरन मास्टर उसे अपने घर ले जाने के लिए मना नहीं पाता तो वो अपनी बेटी को भेजता है। तो हमने यहाँ तक किया था कि आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि एक और कैरेज आता है, और इस बार आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा ये सोचकर कि शायद उसकी जो डॉटर है, उसकी बेटी जो है, उसमें ज़्यादा पावर है किसी को मनाने की, और वो उसे मनाकर घर ले आएगी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। तो उसने एंटर किया आयरन मिल में, फॉलोड बाय अ वैलेट। वैलेट सर्वेंट कह सकते हैं, एक सर्वेंट उसके पीछे है, और उसने एक बिग फर कोट, फर वाला गर्म कोट उसने अपने पकड़ा हुआ है उस सर्वेंट ने। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। वो लड़की दिखने में ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई मतलब मैनरफुल है और थोड़ी शर्मीली टाइप की है। इन द फौज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। वहाँ पर उस भट्टी में, उस कार्यशाला में कह सकते हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे शाम को चल रहा था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सेट ऑन देयर बेंच एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है, मुख्य लोहार, और उसका जो अप्रेंटाइज हेल्पर जो है वो बेंच पर बैठे हुए हैं। आयरन और चारकोल ग्लो कर रहा है फर्नेस में, भट्टी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। तो जो पिंजरे वाला है उसने वहीं पर फर्श पर लेटा हुआ है, और एक पीस ऑफ पिग आयरन मतलब बड़ी सी आयरन को एज अ पिल्लो उसने अपने सिर के नीचे रखा हुआ है, और हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और अपनी हैट को अपनी आंखों के ऊपर रखा हुआ है। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat। तो जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसे देखा, उसकी नज़र उस पर पड़ी, वो वहाँ गई और lifted his hat, उसकी जो हैट है वो उठा दी फेस के ऊपर से। The man was evidently used to sleeping with one eye open। तो उस पिंजरे वाले की आदत थी कि वो एक आँख खोल कर सोता था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened। एकदम वो डर के खड़ा हो जाता है, कूद पड़ता है।
माई नेम इज़ एडला विल्मनसन सेड द यंग गर्ल। तो उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। तो वो आयरन मास्टर की बेटी थी, तो उसने कहा कि मेरे फादर जब घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहीं पर ही, जो वर्क प्लेस है, यहीं पर ही सोना चाहते हो। मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं जाऊं और आपको घर लेकर आऊं। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। तो मुझे बहुत दुख है कि आपका बहुत बुरा समय चल रहा है, यानी कि आपको बहुत हार्ड टाइम से गुजरना पड़ रहा है। शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid। उसे बहुत ही मतलब प्यार से कह सकते हैं, सिंपैथी से कह सकते हैं, उसकी तरफ देखा और नोटिस किया कि वो आदमी जो है वो डर रहा था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came। तो जब उसने देखा उस पर्सन को स्टडी किया तो उसके मन में ये विचार आया उस लड़की के कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है या तो इसने कुछ चुरा रखा है या फिर जेल से भागा हुआ है। तो उसने उसे ये कहा कि कैप्टन हमारे घर चलो, जब आप जाना चाहोगे उसी समय आपको अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि हम आपको कंपेल नहीं करेंगे वहाँ पर रहने के लिए। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, कि सिर्फ क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रहो। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसने इतने फ्रेंडली मैनर से कहा कि जो रैट ट्रैप पेडलर था, पिंजरे वाला था, उसे उस पर विश्वास हो गया, यानी कि लड़की ने उस आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई कम एट वंस। तो वो पैडलर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा परेशान होगी और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance। तो उसने जो सर्वेंट ने, वैलेट जिसे कहा गया है, उसने फर कोट उसे दिया और उसने स्वीकार कर लिया। और उसने जो सर्वेंट था उसने झुक कर दिया, क्योंकि उनके जो मालिक हैं उनका ही एक फ्रेंड है। उसने उस फर कोट को अपने रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े थे, उनके ऊपर पहन लिया और उस लड़की के पीछे चल पड़ा कैरेज की तरफ, जो घोड़ा गाड़ी वो लेकर आई थी। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, यानी कि पीछे मुड़कर उस ब्लैकस्मिथ को देखने की भी नहीं सोची। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स। तो जब वो उसके घर जा रहा है गाड़ी में बैठकर, तो उसको इविल फॉरबोर्डिंग्स का मतलब है कि जैसे पहले से ही बुरे ख्याल आने लग जाते हैं कि कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ होने वाली है। Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it। तो अब वो ये सोच रहा है कि क्यों मैंने उस आदमी के पैसे चुराए और अब मैं एक जाल में फंस गया हूँ और जहाँ से निकलना मुश्किल है। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। तो अगले दिन क्रिसमस ईव थी, तो जो आयरन मास्टर था डाइनिंग रूम में, जो वो ब्रेकफास्ट के लिए सुबह आया, क्योंकि रात को वो उसे लेकर आए थे, तो वो यही सोच रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है कि उसने अपने एक पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी कि जो सेना में उसका कॉमरेड मतलब फ्रेंड साथी था, उसकी हेल्प की, जो कि उसे ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली का मतलब ये है कि अचानक ही बाई चांस उसे मिल गया। मतलब वो सेटिस्फाइड है कि उसने एक ह्यूमैनिटी का काम किया, उसने हेल्प की एक नीडी पर्सन की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter
who was busy at the table। तो जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है उसकी बेटी बिजी है सेटिंग वगैरह करने में, नाश्ता लगाने में। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि सबसे पहले ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, यानी कि उसको थोड़ा खिला पिलाकर हट्टा कट्टा करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, पहले उसके खाने पीने का सही इंतज़ाम करेंगे। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। उसके बाद हमें उसके लिए कोई काम ढूंढना होगा बजाय कि ये जो वो पिंजरे बेचता है उसके अलावा। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। तो इट इज़ क्वियर मतलब होता है स्ट्रेंज, कि बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि इसका इतना बुरा समय चल रहा है। लास्ट नाइट आई डेंट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। तो उस लड़की को रात को ही जब उसे देखा था तो ही उसे लग गया था माइंड में कि उसने या तो कुछ चुराया है, जेल से भागा है। तो अपने फादर से डिस्कस कर रही है कि कल रात जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कभी ये कोई एजुकेटेड मैन भी हुआ करता था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। तो उसके फादर ने कहा कि थोड़ी पेशेंस रखो माई लिटिल गर्ल, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। कि जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, तब तुम्हें कुछ डिफरेंट पर्सन ही वो दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, कि कल रात को वो बहुत दुखी था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, कि घुमक्कड़ वाले जो सारे मैनर्स हैं वो उसमें से चले जाएंगे जब वो घुमक्कड़ वाले कपड़े बदल लेगा। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर। तो अभी जब उसने ये बातें कही तभी दरवाज़ा खुलता है और वो स्ट्रेंजर एंटर कर गया। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। वो बिल्कुल क्लीन था, वेल ड्रेस्ड था। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। हेयर कट कर दिए गए थे उसके, शेव कर दी गई थी, अच्छे से नहा कर आया था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्स टू द आयरन मास्टर, कि आयरन मास्टर का एक बढ़िया सा सूट उसे दे दिया गया था, बहुत ही वो अच्छा लग रहा था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड ए स्टार्ड कॉलर एंड होल शूज़। उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, कॉलर लगाया हुआ था, बो वगैरह होती है जो, और अच्छे से शूज़ पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। हालांकि जो गेस्ट था पिंजरे वाला, अब वो वेल ग्रूम्ड यानी कि बिल्कुल क्लीन होकर अच्छे से ड्रेसअप होकर आया था, तो बजाय कि खुश होने के आयरन मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं था। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to make him for an old acquaintance. तो हुआ क्या, वो क्यों प्लीज नहीं था, क्यों खुश नहीं था, कि he looked at him with puckered brow। puckered brow मतलब अपनी आईब्रोज को उठाकर बहुत ही मतलब एक ऐसा उसका एक्सप्रेशन है कि वो गुस्सा भी है और हैरान भी है। अब उसे उसने जब ये देखा कि वो बिल्कुल ड्रेसअप है, क्लीन है, तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि कल भट्टी की रोशनी में जब मैंने अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में इस स्ट्रेंज फेलो को देखा था तो मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब जब मैं उसे इन ब्रॉड डेलाइट दिन दहाड़े देख रहा हूँ तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी कि इसे अपना पुराना दोस्त कहूँ। यानी कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि ये कोई मेरा फ्रेंड नहीं। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर, जोर से चिल्लाकर वो कहता है कि ये क्या बात है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमिलेट, और जो अजनबी था वो भी समझ गया, तो उसने भी कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, तो उसने देखा कि जो स्प्लेंडर, जो शान शौकत थोड़ी देर के लिए उसे मिली थी, वो अब ख़त्म हो रही थी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। तो उसने क्या कहा पिंजरे वाले ने
कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ना ही आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, यानी कि मैंने सिर्फ एक पुअर ट्रेडर कि पिंजरे वाला जो व्यापारी था वही बनने की कोशिश मतलब दिखाया, मैंने कोई और दिखावा नहीं किया कि मैं कोई आपका फ्रेंड हूँ। और आई प्लीडेड एंड बेग्ड मतलब आई रिक्वेस्टेड, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वहीं पर ही रहने दो, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, कि और क्या हो सकता है, मैं अपने वही कपड़े फिर से पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। तो पिंजरे वाला जो आयरन मास्टर है वो कहता है गुस्से में थोड़ा हेजिटेट होकर वो कहता है इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, कि तुमने ईमानदारी भी तो नहीं दिखाई। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। तो वो कहता है कि तुम्हें मानना चाहिए था, तुम्हें उसी टाइम कह देना चाहिए था, और अब मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा इफ़ द शेरिफ यहाँ पुलिस मैन के लिए आया है, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि वो कहता है कि अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। तो जो ट्रैम्प ये पिंजरे वाले के लिए ही आया है, रैट ट्रैप सेलर, तो उसने एक स्टेप मतलब आगे वो बढ़ता है और स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, जोर से अपनी मुट्ठी टेबल पर मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। तो उसने कहना शुरू किया कि अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि ये जो सारा संसार है ये और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा पिंजरा है। दिस all the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bits of pork set out to drag a poor fellow, कि ये सब चीज़ें जो तुम्हारे पास हैं ये और कुछ नहीं, चीज़ रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, यानी कि जो हम पिंजरे में चूहों को फंसाने के लिए सामान रखते हैं उनके लिए ये वर्ड्स आए हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, कि गरीबों को फंसाने के लिए ट्रबल में डालने के लिए ये सब हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट्स टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। तो वो कहता है कि अगर शेरिफ कम्स एंड नाउ लॉक्स मी अप फॉर दिस, कि अगर पुलिसमैन आ भी जाता है और मुझे इसके लिए पिंजरे में डाल भी देता जेल में डाल भी देता है, तो मिस्टर आयरन मास्टर याद रखना कि एक दिन आएगा कि आप भी बिग पीस ऑफ पोर्क यानी कि किसी चीज़ के आगे आ जाओगे और जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, आयरन मास्टर जोर से हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, कि उसे ये बात अच्छी लगी, उसने कहा कि तुमने गलत नहीं कहा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। तो उसने कहा चलो ठीक है, पुलिस वाले को अपने घर ही क्रिसमस इंजॉय करने दो अब, लेकिन तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सैड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाने लगता है तो लड़की एकदम कहती है कि आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, कि मैं चाहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि ये आज हमारे साथ ही रहे। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं इसे जाने नहीं देना चाहती। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ये कहते ही वो जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम किस संसार में जी रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। तो लड़की वहाँ चुपचाप खड़ी है, कोई आंसर नहीं है उसके पास। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch, कि आज सुबह वो कितनी खुश थी कि एक पुअर हंग्री रैच यानी कि गरीब भूखे और घुमक्कड़ एक पर्सन को वो होम लाइक और क्रिसमसी फील करवाएगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड,
कि अब वो अपने इस आइडिया से पीछे नहीं हटना चाहती थी। अब उस जो पुअर वैगाबॉन्ड था, यानी कि पुअर रैट ट्रैप सेलर था, उसे वो क्रिसमस पर इंजॉय करने देना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी साइड ली। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, कि वो कहती है कि मैं स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, कि सारा साल ये चलता ही रहता है अपने पिंजरे बेचने के लिए, और शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ इसका वेलकम किया जाता हो। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेज्ड अवे, जहाँ भी जाता है भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, कि हर जगह बस उसे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है और ये डर लगता है उसे कि कोई उसे अरेस्ट ना कर ले। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर, कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ साल में एक दिन ये शांति से हमारे यहाँ पर इंजॉय कर सके। द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। आयरन मास्टर ने कुछ धीरे से बुदबुदाया, लेकिन अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाया, यानी कि उसके अपोजिशन में कुछ नहीं कह पाया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कॉन्टिन्यूड, तो आगे वो कहती कि ये एक गलती होगी हमसे, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer, कि मुझे ऐसा आई डोंट थिंक, कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि हमें एक ह्यूमन बीइंग को घर से निकाल देना चाहिए जिसे हम खुद यहाँ लेकर आए हैं और क्रिसमस इंजॉय करने का वादा किया था। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। तो आयरन मास्टर अपनी बेटी को कहता है कि तुम तो पार्सन पादरी होता है जो चर्च में उपदेश देते हैं, कि तुम तो उससे भी ज़्यादा मतलब बड़ा उपदेश देती हो, तो मुझे सिर्फ ये होप करता हूँ मैं कि तुम्हें बाद में रिग्रेट, पश्चाताप ना करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। तो जो यंग गर्ल है वो आयरन मास्टर की बेटी, वो स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ के टेबल तक ले आती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सैड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम। तो जब उसने देखा कि उसके फादर मान गए हैं, तो लाकर उसे कहती है कि तुम यहाँ बैठो। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प हिम सेल्फ टू द फूड। तो पिंजरे वाला कुछ नहीं कहता, सिर्फ आकर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल who had interceded for him, बीच बीच में वो उस लड़की की तरफ देखता है जिसने उसको सपोर्ट किया। Why had she done this, कि उसने ऐसा क्यों किया। What could the crazy idea be, कि सोचता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। After that Christmas Eve at रामस्यो passed just as it always had, तो क्रिसमस ईव जो थी वो रामस्यो के घर पर जैसे हमेशा होती है वैसे ही गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। तो स्ट्रेंजर ने कोई ट्रबल, कोई परेशानी नहीं क्रिएट की, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, सारा दिन वो सोया रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। फोरनून यानी कि नून से पहले का टाइम बताया गया है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। तो पूरी जो दोपहर से पहले का समय था वो एक सोफे पर गेस्ट रूम में स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, मतलब एक ही स्ट्रेच में सोया रहा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। दोपहर को उसे जगाया गया कि वो क्रिसमस फेयर मतलब क्रिसमस का खाना अच्छे से खा सके, लेकिन फिर से वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामस्यो। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो शांति से सोया नहीं था जितना सेफ और क्वाइट वो वहाँ पर रामस्यो के घर पर फील कर रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वॉक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। शाम को जब क्रिसमस ट्री लाइटिंग की गई वहाँ पर, तो उसे फिर से जगाया गया और वो कुछ देर ड्राइंग रूम के वहाँ खड़ा रहा
और ब्लिंक कर रहा है, मतलब पलकें झपका रहा है जैसे कि कैंडल लाइट उसे हर्ट कर रही हो, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद ही गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे के बाद उसे फिर से जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। तो उसे इसलिए जगाया गया क्योंकि उसे डाइनिंग रूम में जाना था और क्रिसमस फिश और पॉरेज जो उन्होंने डिनर बनाया था वो खाना था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present and he did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again। तो जैसे ही डिनर करने के बाद वो फ्री होता है तो सबके पास जाता है और सबको थैंक यू और गुड नाइट बोलता है, लेकिन जब वो यंग गर्ल के पास आता है तो थैंक यू बोलने के लिए तो वो उसे कहती है कि जो ये उसके फादर चाहते थे कि जो सूट उसने पहना हुआ था वो क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर उसे रखना है, वापस नहीं करना है। और उसने ये भी कहा कि अगर वो नेक्स्ट क्रिसमस ईव यहीं पर ही बिताना चाहता है तो आ सकता है, अगर उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता, मतलब अगर वो चाहे तो उसका वहाँ पर स्वागत था। द मैन विद द रेड रैट्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। तो पिंजरे वाले ने कोई आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। सिर्फ हैरानी से उस लड़की की तरफ देखता रह गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जल्दी उठ गए क्योंकि उन्होंने चर्च जाना था क्रिसमस की सेवाएं देने के लिए चर्च में। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप। तो उनका गेस्ट सोया हुआ था एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual। तो जब 10 बजे के करीब वो चर्च से वापस आए तो लड़की चुपचाप सिर झुकाकर बैठी हुई थी। एट चर्च शी हैड लर्न्ड दैट one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps। चर्च में उन्होंने सुना था कि उनका ही एक ओल्ड क्रॉफ्टर बुरा कोई वर्कर जो आयरन वर्क्स में उनके काम करता था उसे किसी ने लूट लिया और जिस आदमी ने लूटा वो पिंजरे बेचने का काम करता था। येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर। तो उसके फादर ने कहा कि ये वही आदमी है जिसे तुमने अपने घर में शेल्टर दिया है। आई ओनली वॉन्डर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। कि मैं सिर्फ हैरान हूँ, सोच रहा हूँ कि अब तक वो हमारी कब्र से कितनी चांदी की चम्मच चुरा कर भाग गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। तो अभी उनकी गाड़ी घर के आगे रुकी ही थी कि आयरन मास्टर ने वैलेट से पूछा कि क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी वहीं था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। तो उसने ये भी कहा उस वैलेट से आयरन मास्टर ने कि हमने चर्च में सुना कि वो आदमी चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गोन एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। तो वैलेट ने आंसर दिया कि वो आदमी तो चला गया लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present। और on the contrary मतलब opposition, मतलब इसके विपरीत उसने एक छोटा सा पैकेज मिस विल्मनसन के लिए यानी कि आपकी बेटी के लिए रखा है जो कि एक क्रिसमस का तोहफा है उनके लिए। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस। तो लड़की ने फटाफट वो पैकेट खोला जो कि मतलब अच्छे से पैक्ड नहीं था कि जो चीज़ उसमें थी सामने साफ नज़र आई। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। उसने ज़ोर से चिल्लाया। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes। तो छोटा सा पिंजरा था। चिल्लाई वो खुशी से। देखा उसमें 3 10-10 के 10 kroner नोट्स थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल। इतना ही नहीं, इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स। उस पिंजरे में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लेटर भी था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस
उसने उस लड़की के लिए रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ किए। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। कि उसने उसे कहा कि तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ, और बदले में मैं भी तुमसे ऐसा ही व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे कि मैं वास्तव में ही कोई कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस सीज़न पर तुम दुखी हो ये सोचकर कि एक चोर को पनाह दी और मैं चोरी करके चला गया। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers। कि ये जो पैसे हैं रोड साइड पर एक ओल्ड मैन रहता है उसे दे देना, जिसने कि अपने पाउच में मतलब अपने थैले में वो पैसे विंडो फ्रेम पर टांग कर रखे हुए थे थैले के अंदर, जो कि एज अ बेट फॉर पुअर वांडरर्स मतलब आने जाने वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक बेट का काम कर रहे थे। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। कि उसने ये कहा कि ये जो पिंजरा है ये एक क्रिसमस का तोहफा है एक चूहे की तरफ से तुम्हारे लिए, जो कि इस संसार रूपी पिंजरे में फंस जाता अगर तुम उसे कैप्टन की तरह बिहेव ना करती, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से वो अपने आप को क्लियर कर पाए, यानी कि अपने अंदर की बुरी आदतों को, चोरी की आदत को छोड़ पाया है। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टेल। तो उसने नीचे साइन भी कैप्टन वॉन स्टेल के किए, जो कि उसने आयरन मास्टर ने उसे अपना दोस्त समझा था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो हम स्टोरी की जो मेन आइडिया है वो क्या है कि एनी क्रिमिनल कैन बी changed, can be diverted into a good man with love, care and understanding। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चैप्टर।